कम था, इसलिए हम आज का उनका जो इरशाद है वो नहीं नशर मुकर्रर पे चला सकते। तो वो कहते हैं कि आप न्यूट्रल हो जी। तो फिर अल्फाज के मानी बदलते रहते हैं ना, अल्फाज के मानी सियासतदानों के करीब नज़दीक। कभी न्यूट्रल का मतलब गैर जानबदार होता है, कभी न्यूट्रल का मतलब जो है जानवर होता है, कुछ और होता है। तो बहरहाल इस वक्त जो खान साहब कह रहे हैं वो तो मेरा ख्याल है कि संजीदगी से कह रहे हैं ना कि गैर जानबदार हो जाए। गैर जानबदार के मानों में ही लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। मुझे तो गैर जानबदार तो वो हो चुके हैं। मुझे तो गुमान ये गुजरा है कि जैसे उनको गैर जानबदारी पर भी शुकूक व शुबहात हैं कि चूँकि इनको NRO 2 मिल रहा है, इनके मुकदमात ख़त्म हो रहे हैं, तो वो गालिबन इस जानिब सवालिया निशान उठा रहे हैं। अदालों का तो इसमें कोई लेना देना नहीं है ना। देखिए अदालतें जो है, कानून बदला है पार्लियामेंट ने, और उसके नतीजे में केसेस जो हैं या तो ख़त्म हो रहे हैं या दूसरे फोरम्स को मुंतकिल हो रहे हैं। यानी वो नैब की अदालतों से या नैब के दायरा कार से निकलकर वो एंटी करप्शन में जा रहे हैं, FIA में जा रहे हैं, आम अदालतों में जा रहे हैं। यानी एक बात तो ये है, और ये काम जो है पार्लियामेंट ने किया है। और जब दुर्गत बन रही थी सियासतदानों की और उनको जनाब भेड़ बकरियों की तरह जेलों में बंद किया जा रहा था, तो उस वक्त कौन सा कानून था और इंसाफ कहाँ था? तो जो परवेज मुशर्रफ साहब का बनाया वो कानून है जिसमें बेल नहीं हो सकती, जमानत के काबिल नहीं थे, जमानत नहीं हो सकती। अदालतें 199 में रिट जूरिस्डिक्शन में बेल लेती थी। अदालतों को ये कानूनी हक नहीं था कि वो बेल ले ले किसी मुल्ज़िम की, और एक आदमी को पकड़ा, आपने इल्ज़ाम लगा के महीनों वो जेल में रहा। मेरा ख्याल है न्यूट्रलिटी का मफहूम जो मार्च में उन्होंने स्टेटमेंट दी थी तब और था उनके यहाँ, अब जो है अब और है। ये तो वाज़ेह हो गया। एक बड़ी बुनियादी बात है कि 17 दिसंबर को वो ऐलान करेंगे जी, लिबर्टी में जो पास हो रहा है। अब ये दिसंबर का महीना इसकी खास मानवीयत है। 16 दिसंबर को आपको याद है क्या हुआ? ढाका, सकूते ढाका हुआ था हमारे, तो इसीलिए वो 17 कर रहे हैं ना। और वो जो 17 दिसंबर है, वो तो ये गौर का मुकाम है ना कि हमारी किन कोताहियों की वजह से हमारे चेहरे पे स्याही मली गई। हमने क्या 71 से लेकर अब तक गौर कर लिया जो इस मौके पर करना है सर? एक मुकालमा जो है ना करने की वजह से, बातचीत ना करने की वजह से, अच्छा, रास्ता ना निकालने की वजह से, जमहूरियत को ना तस्लीम करने की वजह से, बात तो ये है ना कि आप एक दूसरे को तस्लीम करें। अगर भुट्टो और मुजीब जो थे वो तस्लीम कर लेते एक दूसरे को, कहते भी एक आप दोनों चुन के लोग आए थे ना, मुजीबुर रहमान की मेजॉरिटी थी, सही, और भुट्टो साहब जो थे वो सेकंड लार्जेस्ट पार्टी थी। तो अब भी तो फिर इससे सबक सीखते हुए फिर मुकालमा करना चाहिए। अगर ये तस्लीम कर ले, तो अगर कोई जीते या कोई हारे, इनको यही रहना है, तो 16 दिसंबर का पैगाम तो ये है कि आप मुकालमा करें, बातचीत करें, रास्ता निकालें। अच्छा, उसमें भी एक अच्छी खबर ये है सर, एक तो सदर मुमलिकत हैं लाहौर के दौरे पर, उनसे मुलाकात हुई है आज़म नज़ीर तारड़ साहब की और अयाज सादिक साहब की, जिसमें मुज़ाकरात के सिलसिले में जो बैकडोर में थे उसमें पेशरफ्त के तौर पर उसे लिया जा रहा है। लेकिन ख़बर ये है जो हम सारा दिन ढूंढते रहे कि इसमें जो गवर्नर पंजाब हैं बलीगुर रहमान साहब, चौधरी परवेज़ इलाही साहब और सदर मुमलिकत का जिक्र तो मैंने कर दिया, इनका भी अपना किरदार रहा है। और हालिया चंद हफ्तों के दौरान गवर्नर पंजाब की सदर मुमलिकत से और परवेज़ इलाही साहब से मुलाकातें हो चुकी हैं। और गवर्नर पंजाब आज भी कुछ सहाफ़ियों से मिले हैं, तो वो ये कहते हैं कि उन्हें नहीं लगता कि असेंबली तहलील होने की नौबत आएगी। तो पैरेलल ये पेशरफ्त भी पंजाब में हो रही थी, उसकी जो मज़ीद तस्दीक हुई वो आज सदर पाकिस्तान जो जब आते हैं तो गवर्नर हाउस में ठहरते हैं। जी हाँ, तो आज अयाज सादिक साहब और आज़म नज़ीर तारड़ साहब बिलखुसूस गवर्नर साहब से तो उनकी फ्रीक्वेंटली मुलाकात होती रहती है, सलाम अलैकुम, वालेकुम अस्सलाम। उनका मफहूम ये था और ख़बर ये थी कि वो फ्रीक्वेंटली तो होती है, लेकिन इस मुद्दे पर, सियासी सूरत हाल पर उनसे भी और परवेज़ इलाही साहब जो वज़ीर आला पंजाब है उनसे भी गवर्नर साहब की मुलाकातें हो चुकी हैं। और शायद यही वजह है कि आज आज़म नज़ीर तारड़ साहब और अयाज सादिक साहब भी सदर मुमलिकत से मिल बैठे हैं, ताकि वो जो मुकालमा या डायलॉग है या बीच की राय उसका
हल तलाश किया जा रहा है। कुछ लोगों से पूछा भी मैंने, वो ये कहते हैं कि ये फार्मूला दरियाफ्त किया जा रहा है, वो बता नहीं सकते लेकिन फार्मूला दरियाफ्त किया जा रहा है इन मुलाकातों के तवस्सुत से, इसलिए उनको लगता है कि असेंबली तहलील करने की नौबत शायद ना आए। तो ये तो पता लग जाएगा कि जब खान साहब तारीख नहीं देंगे या तारीख लंबी देंगे तो फिर बात वाज़ेह हो जाएगी। हमने तो पहले भी कहा था प्रोग्राम में 2-3 हफ्ते पहले कि ये फौरी डिसॉल्व नहीं हो रही, महीना और कई हफ्ते और लग सकते हैं, तो अभी तक तो लग गए।